नमो नमः। बच्चों, आज कक्षा छठवीं का 21वां पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है सुभाषितानि। सुभाषितानि का अर्थ होता है शुभ आसितान, शुभ आसित, सुंदर कहना, शुभ कहना, अच्छा कहना, है ना। तो ये 21वां पाठ बेटा पहले चर्चा कर लेते हैं कि 21वां पाठ है अपना लास्ट पाठ है और विधिवत इसको पढ़िए। इस पाठ के कम से कम 2-3 श्लोक भी याद करिए, बहुत अच्छा रहेगा। गा के भी याद कर सकते हैं वो, क्योंकि पुस्तक में लिखने के लिए आते हैं तो इस पाठ से लिखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो सुभाषितानि पाठ पढ़ते हैं। बहुत छोटा सा पाठ है, मात्र 8 श्लोक हैं इसमें और इसके क्वेश्चन आंसर, इसके अनुवाद हम आपको भेज देंगे। और इसके आगे जो विविध प्रश्नावली है वो पीछे पाठों से ही सारे क्वेश्चंस वगैरह हैं, तो वो भी साथ में मैं भेज दूंगा और अब आपके लिए अभ्यास कार्य भी भेज दूंगा। तो सब कुछ इसके साथ आपको प्राप्त हो जाएगा। तो विधिवत ध्यान से देखिए और एक एक श्लोक अपन पढ़ते हैं। तो उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। उद्यम माने बेटा होता है परिश्रम। परिश्रम से ही कार्य सफल होते हैं। न मनोरथैः, मन के सोचने से नहीं। बेटा अपन मन में सोच लें कि हम पास हो जाएंगे, परिश्रम नहीं करें, पढ़ाई नहीं करें, याद नहीं करें तो क्या पास हो जाएंगे? मन में सोचने से नहीं, अपने को परिश्रम तो करना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि परिश्रम से ही कार्य सफल होते हैं, ना कि मन के सोचने से। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। जिस प्रकार सोते हुए शेर के मुख में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करता, है ना। तो परिश्रम से ही कार्य सफल होते हैं, ना कि मन के सोचने से। जिस प्रकार सोते हुए शेर के मुख में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करता। इसका अर्थ ये हो गया। एक बार पुनः अर्थ देख लीजिए। परिश्रम से ही कार्य सफल होते हैं, न कार्याणि मनोरथैः, न मन के सोचने से, है ना। और न ही सुप्तस्य सिंहस्य, जिस प्रकार सोते हुए शेर के मुख में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करता। भाव बेटा क्या है इसका? हिरण अगर सोता रहे तो क्या हिरण स्वयं उसके मुंह में चला, शेर अगर सोता रहे तो क्या हिरण उसके मुंह में स्वयं चला जाएगा? ना, उसको, शेर को अपने भोजन के लिए हिरण का शिकार करना पड़ेगा और शिकार के लिए उसे परिश्रम करना पड़ेगा, है ना। इसलिए अपने को भी परिश्रमशील होना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। आगे देखो, काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदो भेदः पिक काकयो। कौवा, काका माने कौवा, कौवा कृष्णः माने काला होता है, पिकः कृष्णः, और पिका माने कोयल, कोयल भी काली होती है। को भेदः पिक काकयो, कौवा और कोयल में क्या भेद है, क्या अंतर है? कौवा काला होता है, कोयल काली होती है। को भेदो पिक काकयोः, कोयल और कौवे में क्या भेद होता है? तो आगे क्या बताते हैं? बसंत काले संप्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। वसंत के समय में, वसंत काल आ जाने पर कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल होती है। कैसे? वसंत जब आता है तो कौवा की कर्कश आवाज रहती है, काँव काँव करता है, लेकिन कोयल अपनी मधुर स्वर में बोलती है। तो दोनों का अंतर वसंत ऋतु आने पर स्पष्ट हो जाता है। ठीक है बेटा। तो काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयोः वसंत काले संप्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। समझ में आ गया? कौवा काला होता है, कोयल काली होती है, और
उन कौवा और कोयल में क्या भेद होता है, तो उसका उत्तर इसी में बताया है नीचे कि वसंत आने पर कौवा कौवा ही रह जाता है और कोयल कोयल हो जाती है। अगला पाठ अगला श्लोक देखिए बेटा। नरस्याभरणं रूपं रूपस्याभरणं गुणः और गुणस्याभरणं ज्ञानं ज्ञानस्याभरणं क्षमा। नरस्याभरणं रूपं नरस्य नरस्य माने मनुष्य का रूप, मनुष्य का आभूषण। देखो नरस्य आभूषणम, नरस्य का जो आभूषण है उसका रूप है, मतलब मनुष्य का जो रूप है, स्वरूप है, वही उसका गहना है। और रूपस्याभरणम गुणः, और रूप का आभूषण गुण है। बेटा कोई कितना ही सुंदर हो लेकिन अगर उसके अंदर गुण नहीं है तो क्या उसे कोई पसंद करेगा ना, है ना। क्षण भर के लिए मनुष्य आकर्षित हो सकता है लेकिन उस पर मोहित नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर गुण नहीं है। तो वही है कि मनुष्याभरणम रूपम, मनुष्य का आभूषण उसका रूप हो सकता है और लेकिन उस रूप का आभूषण उसका गुण है, और गुण का आभूषण ज्ञान है। अगर ज्ञान नहीं है, गुण किस काम का। पता लगे बड़ा गुण है हमारे अंदर किसी निशानेबाजी का, लेकिन बंदूक ही चलाना नहीं आता तो किस काम की निशानेबाजी, है ना। तो गुणस्याभरणम ज्ञानम, गुण का आभूषण ज्ञान है और ज्ञानस्याभरणम क्षमा, और ज्ञान का आभूषण क्षमा होता है। अगर तुम क्षमाशील हो तभी ज्ञानी हो। जो ज्ञानी होते हैं वो अपने से कहते हैं क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। जब छोटे उत्पात कर रहे हों, छोटों ने कोई गलती किया हो तो बड़ों को क्षमाशील होना चाहिए, उन्हें क्षमा कर देना चाहिए। तो ठीक है, मनुष्य का आभूषण उसका रूप होता है, रूप का आभूषण उसका गुण होता है, और गुण का आभूषण ज्ञान होता है, और ज्ञान का आभूषण क्षमा। काकचेष्टो बकाध्यानी स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी ग्रहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। क्या कहते हैं, काकचेष्टो, कौवे की तरह चेष्टा होना चाहिए। देखना है बेटा, कौवा बहुत शातिर होता है, बहुत तेज होता है और बहुत ही किसी चीज को पाने के लिए अत्यंत चेष्टावान होता है। तो वही कहते हैं कि कौवे की तरह हमारी चेष्टा होनी चाहिए पढ़ते वक्त, है ना। और बको ध्यानी, और बगुला की तरह ध्यान। बगुला नदी के किनारे एक पैर पे खड़ा होकर आधी आंखें बंद करके ऐसा बैठता है कि मछली को लगती है तो ध्यान में है, ज्यों ही मछली निकलती है वो फट से उसको टपक लेता है। तो बगो ध्यानम, उसी प्रकार आपका ध्यान बगुले की तरह अपने पुस्तकों पर, अपने ज्ञान बढ़ाने पे होना चाहिए। और श्वान निद्रा, कुत्ते की, जिस तरह कुत्ता, श्वान माने कुत्ता, जिस प्रकार कुत्ता सोता है आपको लगेगा वो सो रहा है लेकिन एक धपक लगी फड़ाक से उठ के बैठ जाता है, तो कुत्ते की तरह सोना चाहिए। अल्पहारी, अल्पहारी माने कम खाना खाना चाहिए। ज़्यादा खाओगे नींद आ जाएगी, आलस आएगा, उठोगे नहीं। तो अल्पहारी, कम खाइए। और आगे कहते हैं ग्रह त्यागी, घर त्याग कर, घर त्याग देना चाहिए। तो ऐसा बेटा घर छोड़ के कहाँ जाओगे बेटा। घर त्यागी का मतलब होता है जहाँ बड़े बुजुर्ग सब लोग बातें कर रहे हैं वहाँ मत बैठो, वहाँ पढ़ने में मन थोड़ी लगेगा। थोड़ा उनसे हट कर एकांत में बैठ जाओ घर में, भाव ये है। तो वही है कि काक चेष्टोब को ध्यानी, कौवे की तरह चेष्टावान होना चाहिए और बगुले की तरह ध्यान करना चाहिए, और श्वान निद्रा, कौवे की तरह सोना चाहिए, और अल्पहारी, कम खाने वाला होना चाहिए, भोजन कम खाना कर चाहिए, और गृह त्यागी, घर को छोड़कर अर्थात घर में एकांत स्थान पर पढ़ना चाहिए। यही विद्यार्थियों के 5 लक्षण होते हैं। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीयता धीमताम। धी माने होता है बेटा बुद्धि, बुद्धि, और धीमताम माने बुद्धिमान। जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनका जो कालो गच्छति, उनका समय जानते हो कैसे बीतता है, काव्य शास्त्र विनोदेन, शास्त्रों के, काव्य और शास्त्रों के विनोद में, काव्य शास्त्रों की बातें करते हैं, वो काव्य शास्त्रों से संबंधित मनोरंजन करते हैं, है ना। दादा दादी को देखना, उन्हें दुनिया भर के सीरियल नहीं पसंद है, भगवान के देखेंगे, शास्त्र वेदों की बातें सुनेंगे,
धर्मशास्त्र सुनेंगे, धर्म चर्चा सुनेंगे, है ना। तो जो ज्ञानवान लोग होते हैं उनका जो समय होता है वो काव्य शास्त्रों के मनोरंजन में बीतता है। और व्यसने तु मूर्खाणाम निद्रया कलहेन चा, लेकिन जो मूर्ख होते हैं उनका व्यसनों में, तरह तरह की व्यसनों में, निद्रा में और झगड़ों में समय बीतता है। बुद्धिमानों का समय किस में बीतता है बेटा? काव्य शास्त्रों के मनोरंजन में। लेकिन जो मूर्ख होते हैं वो तरह तरह की बुरी आदतों में, निद्रा में और कलह में अपने समय को बिता देते हैं। ठीक है, 5 हो गए बेटा। अगला है यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम, लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, जिसके पास स्वयं का ज्ञान नहीं है, प्रज्ञा माने होता है ज्ञान, जिसके पास स्वयं का ज्ञान नहीं है, शास्त्रम तस्य करोति किम, शास्त्र उसका क्या करेंगे। भाई शास्त्र रखे हैं, हमारे अंदर ज्ञान ही नहीं, उनको हम पढ़ ही नहीं सकते, उनको समझ ही नहीं सकते, तो फिर किस काम के शास्त्र। तो उसका शास्त्र कुछ नहीं कर सकते। लोचनाभ्याम विहीन से दर्पणः किम करिष्यति, जिस प्रकार जिसकी आंखें ही नहीं हैं उसका दर्पण माने शीशा, जो घर में आईना होता है, उसका क्या करेगा। वो अंधा उस शीशे में देखेगा तो किस काम का, उसे कुछ दिखाई देगा क्या? नहीं दिखाई देगा। उसी प्रकार अगर ज्ञान नहीं है तो शास्त्र और वेद उसके लिए बेकार हैं, है ना। तो यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, जिसके पास स्वयं का ज्ञान नहीं है उसका शास्त्र क्या कर सकते हैं, उसका शास्त्र कुछ भी हित नहीं कर सकते। जिस प्रकार जिसके पास आंखें नहीं हैं उसका दर्पण कुछ नहीं कर सकता। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, प्रिय वाक्य बोलने से सभी जीव संतुष्ट होते हैं। प्रिय वाक्य बोलने से सभी जीव संतुष्ट हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं ना। तो प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। इसलिए हमें प्रिय बात बोलनी चाहिए। प्रिय वाक्य बोलने में कैसी गरीबी दिखाना। क्या कहते हैं, देखो बेटा, प्रिय वाक्य हम किसी से भी बोलें। एक जानवर भी होता है, इसके हम प्रेम से गाय को रोटी देने लग जाओ, रोज आती है प्रेम से, बड़ा प्रेम करती है। एक छोटा सा डॉगी है, उसको एक रोटी दो, देखना वो बड़ा प्रेम करता है। तो उसी तरह से कहते हैं कि प्रिय वाक्य, हम प्रिय वाक्य बोलने से जब सभी जीव संतुष्ट हो जाते हैं, सभी जीव खुश हो जाते हैं, तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, तो हमें ऐसे प्रिय वचन बोलने में कैसी गरीबी दिखाना। गरीबी मतलब जब प्रिय वाक्य बोलने से ही लोग खुश होते हैं, संतुष्ट होते हैं। कहते हैं ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें आपहु शीतल हुए। हमें भी अच्छा लगता, खुद को अच्छा लगता है जब किसी अच्छा बोलो। और तो उसी तरह कहते हैं कि जब हम प्रिय वाक्य बोल रहे होते हैं तो सभी जीव संतुष्ट हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। इसलिए हमें प्रिय वाक्य बोलने में कोई कंजूसी, कोई गरीबी नहीं दिखाना चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट, अपने कोर्स का लास्ट श्लोक है बेटा ये। येषां न विद्या तपो न दानं, ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः, ते मृत्युलोके भुवि भारभूताः, मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। येषां न विद्या, येषां माने जिसके पास न विद्या है, येषां न विद्या जिसके पास विद्या नहीं है, न तपो न तप है, न दानम न दान है। मतलब जिसके पास स्वयं न विद्या है, मतलब ज्ञान नहीं है, न तपस्या करता है, न दान देता है, और ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः, और न ज्ञान है और न ही उसके अंदर शील है, चरित्र है, न ही उसके अंदर चरित्र है, न गुण है, न धर्म है। मतलब इतनी चीज़ें जिसके पास है ही नहीं। क्या क्या? न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, चरित्र, शील माने चरित्र, और न ही करेक्टर, और न ही गुण है, और न ही धर्म है। ते मृत्युलोके भुवि भारभूता, बेटा वे इस मृत्युलोक पर भार स्वरूप, भारभूता माने भार होकर, मतलब इस
मृत्यु लोक पर भार स्वरूप होकर मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य के रूप में पशुओं की तरह विचरण करते हैं, पशुओं की तरह घूमते हैं, भ्रमण करते हैं। तो ये बेटा है इसमें कि जिसके पास न स्वयं की विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न चरित्र है, न गुण है, न धर्म है, वे मनुष्य इस पृथ्वी पर भार स्वरूप होकर, मतलब इस पृथ्वी पर भार मानो उनको, और वो मनुष्य के रूप में, भले वो मनुष्य दिख रहे हैं लेकिन पशुओं की भांति विचरण करते रहते हैं। तो ये बेटा श्लोक हो गए। एक बार ऐसे इसमें सामने क्लियर अगर नहीं दिख रहे हों ये श्लोक, तो बेटा इसमें एक बार अपना नीचे अपनी पुस्तक लेके बैठना, उसमें आपको बहुत समझ में आएगा। 2-3 बार पढ़ लेना तो अपने आप श्लोक समझ में आएंगे। बहुत अच्छे श्लोक हैं बेटा, इन्हें याद भी कर लेना। और अब आज ये अपना कोर्स समाप्त होता है। हम इस पाठ के जो भी अनुवाद हैं, प्रश्नोत्तर हैं, आगे विविध प्रश्नावली के हैं, अभ्यास है, जो भी हैं हम आपको भेजते हैं। इसके बाद जो भी वीडियो वगैरह बनाएंगे, अगर इसकी कुछ होगा तो हम आपको ग्रामर वगैरह और समझा दिया करेंगे, और कौन कौन से शब्द रूप याद करना है, कौन सा सब याद करना है, ये सब हम अगले वीडियो में बता देंगे। बाकी आपको तैयारी तो आपको करना है बेटा, है ना, कि कैसी तैयारी करना है। परीक्षा आ गई है और क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाएंगे वो हम सब आपको समझा देंगे और बता देंगे। ठीक है बेटा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज कोर्स संपूर्ण हो गया है। उसके बाद अगर आपको कुछ कोर्स नहीं है आपके पास, तो एक बार बेटा कोशिश करके स्कूल आ जाइए और मैडम से, बिल्कुल मैडम पढ़ा रहे हैं, मैडम से मिलिए और उनसे कोर्स ले लीजिए। जो कुछ नहीं है मेरे पास नहीं रहता बेटा, मैं सिर्फ पढ़ा देता हूँ, इसके बाद कोर्स मेरे पास नहीं रहता। फिर आप मुझे फ़ोन करते हो तो मैं बता नहीं पाता आपको, है ना। तो वो सारा कोर्स मैडम के पास होता है। आके प्रिया गांधी मैडम से और वो शर्मा मैडम हैं, उनसे मिलना, वो बाकायदा आपको कोर्स देंगे। ठीक है बेटा, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए बेटा, है ना। धन्यवाद।